प्रभु यीशु में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रभु का शुक्र करें कि उसने हमें एक नई ज़िंदगी दी, एक नए दिन का दान दिया और ये समय दिया कि उसके पास आएँ और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुने। बहन और भाइयों, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये एक स्टडी है जो कि हम कंप्लीट बाइबल में से लेते हैं, ना कि कोई सरमन। और मैं आप सबका शुक्र करता हूँ जो लोग इस स्टडी में भाग लेते हैं। परमेश्वर उनको आशीष दें और उसके बाद उनको इतनी हिम्मत दें कि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बता सकें ताकि वो भी बचाए जाएं। तो बहन और भाइयों, आज का जो सब्जेक्ट है और जो रीडिंग है पवित्र बाइबल में से, वो मैंने पवित्र बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति नाम जेनेसिस, उसके 45वां अध्याय और उसकी 5 से 8 आयत तक, और उसके बाद अध्याय 50 उसकी 15 से 21 आयत तक लिया है। टुडेज रीडिंग इज टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 45 वर्सेस 5 to 8 and after chapter 50 verses 15 to 21। इसमें हम देखेंगे और सुनेंगे कि प्रभु यीशु मसीह में धैर्य, फिर उसके बाद उसका धन्यवाद देना और विश्वास। धैर्य, धन्यवाद और विश्वास, यह 3 चीज़ हम देखेंगे जो कि हमारे विश्वास को विकसित करता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है कल्टिवेटिंग पेशेंस, थैंकफुलनेस एंड कॉन्फिडेंस इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और आज हम, जैसे कि मैंने बताया कि पवित्र बाइबल का पाठ मैंने लिया है, ये उस समय का जिक्र है जब यूसुफ को उसके भाइयों ने मिस्र के व्यापारियों के हाथ बेच दिया था, और उसके बाद क्या हुआ और यूसुफ के चरित्र के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से प्रभु ने उसको हौसला यानी कि धैर्य उसका बढ़ाया। फिर उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया जब अपनी प्रॉस्पेरिटी में आया वो, और उसके बाद उसका विश्वास विकसित हुआ, बढ़ा। तो पवित्र बाइबल में से मैंने पहला पार्ट लिया है उत्पत्ति नाम की पुस्तक, उसका 45वां अध्याय और उसकी 5 से 8 आयत तक। यूसुफ कहता अपने भाइयों से, सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति से अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। तो ये उस समय का जिक्र है कि जब तमाम मिस्र देश में तमाम जगह अकाल पड़ा, अनाज की शॉर्टेज हुई, और यूसुफ अपने भाइयों से इस बात को कहता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका 50वां अध्याय, उत्पत्ति की 50 अध्याय और उसकी 15 से 21 आयत तक। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी उसका पूरा पलटा हाथ हमसे ले ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा
कि तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई तो की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख, हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन जाहिर है, प्रकट है, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। सो अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूँगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज हम इसी पुस्तक के इन्हीं अध्यायों पर अपना ध्यान फोकस करेंगे, केंद्रित करेंगे, जिसमें हम देखेंगे यूसुफ का धैर्य, पेशेंस। उसके बाद उसने परमेश्वर को, जब परमेश्वर ने उसको इतनी ऊंची पोजीशन पे पहुंचा दिया कि वो फ़ेरो का सलाहकार, उसका एडवाइज़र बना, उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया और उसका परमेश्वर पे विश्वास पड़ा। तो आइए हम अपनी स्टडी को शुरू करते हैं। एक बार फिर आप सबको जय मसीह की। आपको याद होगा कि पिछले दिनों हमने प्रेरितों के विश्वास वचन यानी अपोस्टल्स क्रीड के बारे में सुना, और अपोस्टल्स क्रीड के शुरुआत में हम कहते हैं, मैं एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है यानी निर्माता है, मैं विश्वास करता हूँ। अजीज़ों, परमेश्वर ना सिर्फ आकाश और पृथ्वी की रचना की, बल्कि उसने मुझे और आपको भी बनाया, हमें बनाया। और जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है वो उसकी देखभाल भी करता है। परमेश्वर हमारा पिता है और वो वास्तव में, हकीकत में हमारे जीवन में, बल्कि हमारी ज़िंदगी के सभी कामों में एक्टिव है, सक्रिय है। परमेश्वर पिता का हाथ हमें शक्ति देता है, हमें हिम्मत देता है, और परमेश्वर दिखाता है कि वो हमारी देखभाल करता है, हमारी परवाह करता है, और अपने बच्चों के रूप में हमें सही रास्ता दिखाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। उत्पत्ति 37 से 50 में यूसुफ की कहानी उसके अपने लोगों के जीवन में परमेश्वर पिता के हाथ को दिखाती है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, निवेदन करता हूँ कि समय निकालकर उत्पत्ति अध्याय 37 से 50, जो कि कुल 14 अध्याय हैं, 14 चैप्टर हैं, फ्रॉम चैप्टर 37 to 50, तो इनको मेहरबानी से आप पढ़ें, आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी, जिसमें यूसुफ के शब्दों को उसके पश्चाताप करने वाले भाइयों के लिए है। पहले तो उन्होंने यूसुफ को व्यापारियों के हाथ बेच दिया था, मगर जब आप इन चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि किस तरह से उन्होंने पश्चाताप किया। उन्होंने
यूसुफ के साथ बुराई की थी, बुरा किया था। अगर हम अध्याय 50 उसके 20 आयत पढ़ें तो हमें पता चलता है जिसमें यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे साथ बुराई का विचार किया था, लेकिन परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिसमें वो ऐसा करे जैसा आज के दिन जाहिर है, प्रकट है, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। तो ये अय्यूब ने अपने भाइयों से कहा कि तुम लोगों ने तो मेरे साथ बुराई की थी, मगर परमेश्वर ने इस बुराई को अच्छाई में बदल दिया और ये आज इस बात को जाहिर करता है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। अजीज़ों, इन अध्यायों को पढ़ने से, इन चैप्टर्स को पढ़ने से हमें विपत्ति यानी कि मुसीबत में हौसला रखने की, धैर्य रखने की, पेशेंस रखने की शिक्षा मिलती है। उसके बाद अगर परमेश्वर हमें सुख, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी देते हैं तो उसमें हमें परमेश्वर के आभारी होना है, उसका शुक्र करना है और अपने विश्वास योग्य परमेश्वर में भविष्य के लिए विश्वास रखने में भी हमें मदद मिलती है। यूसुफ के जीवन की एक छोटी सी सारांश, उसकी समरी को अगर हम देखें, जैसा कि आपको मालूम हो कि यूसुफ के भाई उससे नफरत करते थे और उसे गुलाम बनाने के लिए मिस्र भेज दिया और यूसुफ ने वहाँ मिस्र में फ़िरौन के एक अधिकारी जिसका नाम पोटीफर के हाथ उनको बेच दिया और पोटीफर के घर में काम करते समय यूसुफ को एक ऐसे अपराध का सामना करना पड़ा जो उसने किया ही नहीं था और उसे जेल भेज दिया गया। इन अध्यायों में, इन चैप्टर्स में बताया गया है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था। बहनों और भाइयों, जिसके साथ परमेश्वर, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर उसके सहायक हैं, उसके मददगार हैं, जिस तरह से यूसुफ के साथ परमेश्वर था। आगे हम देखते हैं कि 2 साल जेल में बिताने के बाद परमेश्वर फ़िरौन को एक परेशान करने वाला सपना भेजता है और यूसुफ को अपने सपने के बारे में बताने के लिए जेल से बाहर आने देता है। यूसुफ के ज़रिए से परमेश्वर फ़िरौन के सपने का अर्थ जाहिर करता है। और यूसुफ उस सपने के बारे में बताता है फ़िरौन बादशाह को और कहता है कि इस देश में 7 साल के अकाल के बाद 7 साल अकाल पड़ेगा और 7 साल के बाद बहुत प्लेंटी अनाज होगा यहाँ पे। तो 7 साल अकाल के और 7 साल अच्छी फसल के, जो कि भरपूरी होगी। साथ साथ वो ये भी बताता है कि अकाल इतना भयंकर होगा
कि उन्हें 7 वर्षों के लिए अनाज जमा करने की योजना बनानी चाहिए और इसलिए यूसुफ ने फिरौन बादशाह को मिस्र देश पर शासन करने के लिए एक बुद्धिमान और समझदार आदमी को चुनने के लिए कहा। अजीजों, फिरौन किसे चुनता है? फिरौन यूसुफ को चुनता है, क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ था। परमेश्वर यूसुफ के ऊंचे पद का इस्तेमाल उसके पिता और उसके भाइयों को कनान से मिस्र देश में जो गोशेन में है उन्हें भोजन देने और उन्हें जिंदा रखने के लिए कनान के मुल्क से लाने के लिए करता है। और जिन भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया था, परमेश्वर ने उनको मिस्र देश में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल में लाता है। उत्पत्ति 45 अध्याय की 7 आयत में यूसुफ कहता है अपने भाइयों से, और वो कहता है, सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। बहनों और भाइयों, परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को और याकूब और उसके परिवार को भी वो बचाता है। इससे परमेश्वर ने अपने लोगों को, जो उसके अपने लोग हैं चुने हुए, उनके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आने का मार्ग इस वंश से खोल दिया, जो याकूब के परिवार से पैदा होगा, प्रभु यीशु मसीह। उत्पत्ति उसके 50 अध्याय की 20 आयत में यूसुफ अपने भाई से कहता है, यदि भी हालांकि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, लेकिन परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन जाहिर है कि बहुत से लोगों के जिंदगियां बचे, बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। आयत 19 में यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मत डरो। देखिएगा यहाँ पर यूसुफ का कितना परमेश्वर पे विश्वास है। इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बावजूद यूसुफ ने अपने भाइयों से कहता है, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ गलत सलूक किया था और उस गलत सलूक के लिए उससे माफ़ी मांगी। वो यूसुफ के सामने गिर पड़े और कहा कि देख, हम तेरे गुलाम हैं, तेरे दास हैं। बहन और भाइयों, हम यहाँ देखते हैं एक पिता परमेश्वर के हाथ, एक उसका हाथ जिसने यूसुफ के भाइयों के दिलों में पश्चाताप का काम किया। वैसे हम भी दुख मुसीबत में सब्र रख सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं, जिस तरह से आयूब ने इतने साल तक सब्र किया। और ये एक ऐसा रवैया है जिसे हम परमेश्वर की कृपा से विकसित या कल्टीवेट हमें करना चाहिए। हमें अपने में कोई शक्ति नहीं है। हम अपनी
प्रतिकूल यानी कि विपरीत हालतों में हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर एक ही समय में अनगिनत दूसरे लोगों का जीवन भी है। हमें अपने ही बारे में नहीं सोचना, बल्कि हमें सोचना कि और लोग भी दुखी हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, और परमेश्वर उनकी भी खबर लेते हैं। और जो अपनी योजना, अपनी महिमा और हमारे भले के लिए काम कर रहे हैं। परमेश्वर और हमारे समय में फ़र्क है। और ये याद रखें कि हम अकेले नहीं हैं जो परेशानी में हैं। परमेश्वर की योजना में और कई लोग भी हैं। अब हम अपने दूसरे पॉइंट में आते हैं। पहले हमने देखा धैर्य, अब हम देखेंगे कि हमारी प्रॉस्पेरिटी, जब हमें अच्छे दिन होते हैं, हमें समृद्धि में परमेश्वर का आभार प्रकट करना है। जब परमेश्वर हमें बहुतायत से तमाम चीज़ें देते हैं तो हमें उसका शुक्र करना नहीं भूलना चाहिए। वी शुड बी थैंकफुल इन प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो। प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि के समय सब चीज़ें हमारे लिए अच्छी होती हैं। जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा होता है। मगर यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि यूसुफ को सब कुछ मिला था, इतनी बड़ी पोजीशन, वो फ़ारो बादशाह का एडवाइज़र था, उसके हाथ में सब कुछ था। मगर यूसुफ ने परमेश्वर को कभी नहीं भूला। परमेश्वर ने उसे फ़िरौन का सलाहकार बनाने के लिए जेल से बाहर निकाला। यहोवा परमेश्वर ने उसे समृद्ध किया, उसे बढ़ाया, उसे मजबूत किया। इसलिए जब यूसुफ के भाई भोजन लेने के लिए मिस्र देश आए तो उसने उनसे बदला नहीं लिया। हाँ, यूसुफ ने उन्हें परखा जरूर, लेकिन जो कुछ उसके हाथ में था वो सब पिता परमेश्वर के हाथ से था। जो कुछ उस यूसुफ को मिला था वो जानता था कि ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की कृपा है उसके ऊपर, उसकी ब्लेसिंग्स है। और यही हमें सोचना है कि जब परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं तो हमें उसका शुक्र करना है, क्योंकि परमेश्वर का हाथ यूसुफ पर था। इसलिए यूसुफ जानता था कि मेरे पीछे क्या शक्ति काम कर रही है, और ये इसलिए कि उसने परमेश्वर के हुक्म पर, उसके हुक्म पर अमल किया। उत्पत्ति 50 अध्याय के 21 आयत में यूसुफ अपने भाइयों से ये कहकर परमेश्वर के प्रति अपना आभार जाहिर करता है, प्रकट करता है, और कहता है, सो अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का, उन सब का पालन पोषण करता रहूँगा। इस तरह यूसुफ ने उनको समझा बुझाकर उनको तसल्ली दी, उनको शांति दी, अपने भाइयों को। तो दूसरा पॉइंट हमारा था, जब हम परमेश्वर हमारे को भरपूरी तमाम चीज़ों से शेयर करते हैं, प्रॉस्पेरिटी करते हैं, तमाम बरकतें देते हैं, तो हमें उनका आभार प्रकट करना, उनका धन्यवाद देना, उनको थैंक कहना। अब हम अपने तीसरे पॉइंट पर आते हैं, और वो है भविष्य के लिए हम अपने विश्वास योग्य पिता परमेश्वर में एक अच्छा भरोसा रख सकते हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखना, अपनी शक्ति पर नहीं, कि कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। अगर हमारा ईमान अपने प्रभु यीशु मसीह पर है तो हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी और सब कुछ प्रभु के हाथों में है, और ख़ासकर हमारी ज़िंदगियां, हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है। जैसे उसके बच्चे उसके पिता के हाथों में हैं, हम उसके बच्चे हैं, हम परमेश्वर के हाथों में हैं। अजीज़ों, यूसुफ को अपने भविष्य के लिए ये भरोसा था
कि वो परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर का हाथ उस पर है। और ये बात हम कैसे जान सकते हैं? वो इसलिए क्योंकि भविष्य के लिए हमारे विश्वास योग्य परमेश्वर पर यह भरोसा यूसुफ के जीवन में साफ दिखाई दिया। जब भी मैं आपसे कहता हूँ कि इन अध्यायों को जरूर पढ़ें, आपको पूरी यूसुफ की कहानी, उसकी स्टोरी पता लगेगी। क्योंकि यूसुफ विपत्ति मुसीबत में धीरज धरता और सुख में परमेश्वर का धन्यवाद करता था। कितनी बड़ी बात है कि मुसीबत में पेशेंस रखनी, धैर्य रखना, और जब अच्छे दिन आए, सुख समृद्धि के दिन आए, प्रॉस्पेरिटी आपको मिले, उसमें हमने परमेश्वर का धन्यवाद करना है। परमेश्वर के का कृतज्ञ होना है, उसकी ग्रेटिट्यूड होना। भविष्य के लिए यूसुफ की तरह हमें भी ये भरोसा होना चाहिए एक माता पिता की हैसियत से हमारे पास पालन पोषण करने के लिए परिवार है, उनका देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने हमारे को जिम्मेदारी दी है एक माता पिता की हैसियत से। हमें भी कल के अचानक मुसीबत और डर का भी सामना करना पड़ सकता है। बुरा वक्त, कहते हैं कि बुरा वक्त आने में देर नहीं होती। अचानक मुसीबत और डर का कभी भी किसी को सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यदि हमारा फेथ, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास हमारे प्रभु और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर है, जो हमारे पापों के लिए मरा और मरे हुओं में से जी उठा, अगर हमारा विश्वास उस पर है तो हम हमेशा किसी बात से डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पिता का हाथ हमारे ऊपर है। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के प्रेम के आधार पर हम भविष्य के संबंध में भरोसा रख सकते हैं। अगर हम रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 8 अध्याय के 38 और 39 आयत में पौलुस प्रेरित कहते हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। मसीह यीशु में हमारा जीवन हमारे पिता परमेश्वर के हाथों में महफूज है, सुरक्षित है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 28 और 29 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, और मैं उन्हें हमेशा का जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है वो सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। तो हम परमेश्वर की भीड़ें हैं। ये एक अच्छे चरवाहे का जिक्र है यूहन्ना की इंजील उसके 10वें अध्याय में, और प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं और कहते हैं कि पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है वो सबसे बड़ा है और उन्हें कोई पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। बहन और भाइयों, आखिर में मैं यही कहूँगा, मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि हम दुख, मुसीबत या विपत्ति में
यूसुफ की तरह धैर्य हौसला रख सकते हैं, जबकि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है। जब हम कई कठिनाई से गुजरते हैं, कई मुसीबतों से गुजरते हैं, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर की संतान, उसके बच्चों को मसीह में उसके पिता परमेश्वर के हाथ से मिलता है, तो ये हमेशा याद रखें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मैं आप सब लोग का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर से विनती करता हूँ कि आने वाला सप्ताह आपके परिवारों में शांति रहे। और हाँ, चर्च जाना ना भूलें, परमेश्वर के लोगों से संगति रखें, और जहाँ परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है वहाँ जरूर जमा हूँ। एक बार फिर आपका शुक्र करता हूँ और दुआ करता हूँ कि सब लोग आने वाले वीक में प्रभु आपके परिवार पर शांति रहे। शलोम।